हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी आज की इस वीडियो में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, थियरी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चारों यूनिट के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो आज हम पहली यूनिट के क्वेश्चन पे बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आप सबको पता है, मैं एक्सप्लेन भी करते चलूँगा थोड़ा थोड़ा कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको समझ में आ जाए। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो भोजन होता है ना, भोजन में जो मेन कंपोनेंट होता है उसी को हम पोषक तत्व बोलते हैं। और कुल 6 पोषक तत्व डेली हमारे बॉडी में चाहिए होते हैं। ठीक है, और इन पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में हम बांट के देखते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आप लिख के बताइए कि कितने माइक्रो होते हैं और कितने माइक्रो होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुल 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं आप खुद लिख के बताइए। ठीक, चलिए, तो इसमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज। ठीक है, बॉडी का सॉरी प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो उसमें जो है कि उसका मेन फंक्शन क्या होता है, यानी कि भाई जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है तो काम क्या करता है। ठीक है, तो काम क्या करता है भाई, तो ये हमारा बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, जो हमारे ऊतक होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका फॉर्मेशन करता है। जो नई नई कोशिकाएं बनती हैं और जो मर जाती हैं उनको हटाता भी है, रिपेयर भी करता है। ठीक है, तो ए हो गया आपका बी सही। ठीक, प्रोटीन का मेन काम क्या है? बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। अब आप मुझे ये बताइए कि 1 ग्राम प्रोटीन खाने में कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आप 2 क्वेश्चन मुझे लिख के बताइएगा। ऐसे भाई आपकी प्रैक्टिस होगी, रिवीजन भी होगा कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक, कितना याद कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा मैं क्वेश्चन जो जो पूछूंगा आप लिखते जाइएगा, लास्ट में देखता हूँ कौन सबसे ज़्यादा जवाब देता है। ठीक है, ऐसे आपकी प्रैक्टिस होगी। विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो है एक है, हाँ, एक और विटामिन है जिसको कि फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, वो कौन सा होता है। ठीक है, किसका जो है कि वो एग्जाम्पल होता है। ठीक, और दूसरा है कोबालामीन, कोबालामीन। ठीक है, एक किस विटामिन को इस नाम से जानते हैं, तो ये आप मुझे लिख के बताइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। 4th क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि फैट आर एसेंशियल इन द डाइट बिकॉज दे। ठीक है, कि फैट अगर हम खाते हैं, हमारे शरीर को अगर चाहिए हमारे डाइट में, तो वो क्या काम करेगा, फैट क्यों खाते हैं, क्या काम करता है फैट जाके। तो पहला तो काम करता है, देखिए इसमें पूछा हुआ है कि क्या ये इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि प्रतिरोधक का काम करता है, एनर्जी स्टोर करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब फैट सल्यूबल विटामिन, फैट सल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब करता है। ये तीनों काम करता है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, फैट के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, और फैट जो है जब हम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में जा करके बच्चे बहुत सारा काम करता है। ठीक है, और फैट जो होता है इंसुलेशन का काम करता है। तो बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो चमड़ी है, चमड़ी के नीचे एक लेयर होती है जिसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में जो है कि ये फैट स्टोर होता है। और ये क्या काम करता है, अंदर की शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, तो इंसुलेटर का भी काम क्या होता है, प्रतिरोधक का, कि ये गर्मी को एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाने देता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो ज़्यादा फैटी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनको जो है कम ठंडी लगती है, ठंडी के मौसम में कम कपड़े पहने रहते हैं। ठीक है, तो फैट इंसुलेटर का भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी स्टोर करता है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया है कि फैट जो होता है एनर्जी को स्टोर करके रखता है। 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी होती है, कितने कैलोरी, तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, 9 कैलोरी। ठीक है, आप मुझे बताइए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है, लिख के बताइए। ठीक, तीसरा दिया हुआ है कि हेल्प एब्जॉर्ब फैट सल्यूबल विटामिन। ये फैट सल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर फैट खाएंगे तो जो भी विटामिन फैट सल्यूबल होंगे वो जा करके घुल जाते हैं। अब हम आपको 6 विटामिन भी पढ़ाए हैं भाई। विटामिन कौन कौन से पढ़ाए हैं? ए बी सी डी ई के। ठीक है, फैट सल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के।
वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं आप मुझे लिख के बताएंगे। सब बता दूंगा तो आप आलसी हो जाएंगे, इसलिए जो है कि आप जो है लिखेंगे, सर्च करेंगे या रिवाइज करेंगे तो आपका दिमाग ठीक रहेगा, ठीक है, याद लंबे समय तक कर पाएंगे। तो आप जो है लिख के बताइए, ठीक है। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, मैंने फैट सॉल्युबल बता दिए। पांचवा क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मैंने 3 टाइप्स, जनरली 4 टाइप बताए थे, ठीक है। तो इसमें जो है कि मैंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बताया था, ठीक है। इनमें से कौन सा है, तो स्टार्च आपका सही हो जाएगा। आप मुझे बताइए ब्लड शुगर के नाम से कौन से कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं, और फ्रूट शुगर के नाम से कौन से कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। ये 2 क्वेश्चन मुझे लिख के बताइए, ठीक है। देखिए भाई मैं क्वेश्चन पूछते चलूँगा ताकि इसमें से मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊँ और आगे जो है कि आप कुछ सर्च करके रखें, क्योंकि आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। दूसरी चीज़, हर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भाई आप लापरवाही मत करिए, ठीक है। चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि विच फूड इज रिच सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। अगर भाई आपको फाइबर लेना है तो कौन सा फूड खाएंगे, इसमें से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो देखो भाई इसमें जो है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, मिल्क है, एग है, होल ग्रेन है, फिश है। ये ऑप्शन आप जो है कि बता दीजिए कि क्या है, और इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ठीक है। अगर आप ग्रेन खाते हैं तो आपको फाइबर मिलेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुबह चना, सोयाबीन, मूंगफली ये सब भिगो करके, गेहूँ भिगो करके खाइए, तो फाइबर आपको बहुत ज़्यादा, विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। आपके दांतों और हड्डियों के लिए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देखो कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आयरन, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन। तो आप बताइए इसमें से क्या होगा, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम सही हो जाएगा। देखो भाई कुछ लोग आयरन लगाएंगे कि आयरन ठोस होता है, खाएंगे तो वो ठोस करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। आयरन ब्लड के लिए ठीक होता है। कैल्शियम जो है आपकी बोन्स यानी हड्डियों के लिए सही होता है। फास्फोरस भी आपकी हड्डियों के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बात किया हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, अगर आयोडीन की कमी सी होती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो भाई देखिए यहाँ पे जो है आपका रिकेट्स दिया हुआ है, स्कर्वी दिया हुआ है, गोएटर दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई देखिए जो आयोडीन की कमी से गोएटर रोग होता है, गोएटर मतलब घेंघा रोग, गला जो है ना, वो थायराइड ग्लैंड होती है आपका, वो जो है कि पैराथायराइड ग्लैंड सूजन हो जाता है, उसमें वो फूल जाती है और गले के नीचे आप देखेंगे बड़ा सा एक गांठ बन जाता है, तो उसको घेंघा रोग या गोइटर रोग बोलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी कौन सी बीमारी की कमी से होता है, ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी से, और नाइट ब्लाइंडनेस से। तीनों मुझे लिख के बताइए, मैं देखूंगा आज कौन सबसे ज़्यादा रिप्लाई करता है, ठीक है। जो ज़्यादा करेगा चॉकलेट मिलेगी। आगे चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सल्यूबल विटामिन। अच्छा पूछ लिया वाटर सल्यूबल विटामिन, भाई देखिए इसमें से कौन सा है, तो वाटर सल्यूबल विटामिन जो है सी है, और जो है आप देखिएगा कि और एक और विटामिन है, वो कौन सा है, तो विटामिन बी है, ठीक है। चलिए पांचवा है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी को एनर्जी चाहिए तो मेन सोर्स कौन सा है, तो सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपको सर्च करना है इन ऑप्शंस में। तो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है। इनमें से मेन सोर्स कौन सा है, तो आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट है भाई। कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे तो आपको एनर्जी तुरंत मिलती है, ठीक है। इसलिए आप कभी थके होंगे तो लोग मीठा गुड़ वगैरह ला करके पानी देते हैं, ये नहीं कि वो कहते हैं लो पकौड़ी खाओ तब पानी पियो। क्यों, क्योंकि बेटा जो शुगर होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, बहुत जल्दी वाटर सल्यूबल होता है, डिजॉल्व होता है, और अच्छे से जो है आपको तुरंत एनर्जी देता है। इसीलिए आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो लोग आपको पानी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, मतलब मीठा चीज़ देते हैं, ठीक है। जो एथलीट्स होते हैं उनको प्रोटीन विटामिन नहीं दिया जाता, उनको मीठा चीज़ दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ताकि वो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच आर्गन डज मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अकर। भाई मैं आपको पूरे सिलेबस में यही चीज़ बताते रहा हूँ कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है और पचाता है, ठीक है। पेट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मुझे पता है जो बच्चे पूरी क्लास के इसका आंसर दे दिए होंगे, तो बच्चा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। पता था ना, हम जब भी डाइजेशन की बात करते थे तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जा करके सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाया करती थी ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है एंजाइम
एमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, ये भी मैंने बताया है, अगर याद होगा आप लोगों को जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि जो एमाइलेज होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपका हो जाएगा दूसरे का सी सही। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं कि विच आर्गन प्रोड्यूस बाइल टू ऐड फैट डाइजेशन। भाई आपके भोजन में जो फैट होता है ना उसको पचाने के लिए देखो भाई आपके भोजन में क्या होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं। ठीक है, अब सभी भोजन को पचाने के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम्स, कुछ ना कुछ जूस निकलते हैं आपकी बॉडी से। जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर ना कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, उसी तरीके से जो बाइल जूस होता है वो जो होता है आपके फैट को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा। और वो कहाँ से निकलता है, तो लीवर से निकलता है। कहाँ से, लीवर से निकलता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, देखो भाई होता क्या है, आप यहाँ से खाना खाए, खाना आपके पेट में गया तो यहाँ पे जो है कि पेट में गया, पेट के बाद लीवर के पास जाता है, लीवर बाइल जूस मिलाता है, उसके बाद नीचे जाता है पैनक्रियाज मिलती है। आप मुझे बताइए कि पैनक्रियाज कौन सा जूस निकालती है। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा आगे। तो आपका लीवर हो जाएगा जो बाइल जूस निकालता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काज नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा देखो भाई यहाँ पूछा है नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी। ठीक है, रतौंधी मतलब क्या होता है, जब जो है कि गधूली बेला होती है यानी कि शाम होती है तो दिखाई नहीं देता है ठीक से ना, उसको रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ए। ठीक है, आप मुझे बताइए विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, सी की कमी से, और डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, आगे चलिए भाई पूछा हुआ है कि द बॉडी स्टोर एक्सेस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड, सेलुलोज। तो भाई देखो होता क्या है कि जब हम फैट खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है आप बताएंगे। उसके बाद जब फैट मान लीजिए हमारे शरीर को 5 ग्राम चाहिए, ठीक, हम जो है कि 7 ग्राम खा लिए। ठीक है, तो 5 ग्राम तो शरीर में लगेगा, लेकिन जो 2 ग्राम एक्स्ट्रा है अब ये क्या होगा, हमारे लीवर में स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे, किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में फैट एक्स्ट्रा स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। और जब हम जिस दिन व्रत रहेंगे यही ग्लाइकोजन जो है कि ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी दे देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे चलिए भाई बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5वें का बी सही। आगे चलिए हम बात करते हैं कि व्हिच डिजीज इज काज बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी। देखिए यहाँ पे पूछा है कि प्रोटीन डिफिशियंसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप देखेंगे क्वाशियोरकोर बीमारी जो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, अब ए बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, ये 3 बीमारियाँ कैसे होती हैं आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब इसमें जो है कि पूछा हुआ है कि कितना पानी हमें डेली पीना चाहिए। तो ध्यान रखिए मैं आपको ग्लास में बताया हूँ कि आप डेली 7 से 8 जो है कि ग्लास पानी पिया करिए। ठीक है, और लगभग 250 से 300 ml आपका जो है कि अगर ग्लास है तो आप 7 से 8 गिलास डेली पिया करिए। ठीक है, अगर उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आपका 2 से 3 लीटर जो होता है। तो आप लोग डेली 2 से 3 लीटर जो है पानी पीजिए। गर्मी का मौसम है तो आप 4 लीटर भी बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो 4 साढ़े 4 लीटर तक आप पी लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा भी पीते हैं, 5 लीटर तक चले जाते हैं, 6। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हिच आर द फॉलोइंग गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैंने आपको बताया था ना कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये माइंड के लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो है कि शरीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के हमने कुछ रिसोर्सेज बताए थे और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिसोर्स था फ़िश। अब जो लोग फ़िश नहीं खाते हैं क्या वो ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। आप अलसी या तीसी जानते होंगे ना, आप भून करके खाइए उसे गुड़ के साथ या जैसे भी खा सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा माइंड के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो फिश खा सकते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि फास्ट फूड कैन लीड टू। ठीक है, यहाँ पूछा एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड, यानी बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड खाते हैं उनमें क्या क्या बीमारी देखने को मिल सकती है इनमें से। तो आप देखेंगे कि आप जो है इसमें से देखेंगे ओबेसिटी यानी मोटापा जो होता है
वो जो है होता है ख़ास तौर पे, ठीक है। और मोटापा होगा तो बहुत तरह के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसके बाद फैट बढ़ेगा, उसके बाद जो है कि आप देखेंगे कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हार्ट से रिलेटेड, शुगर, बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज़ वगैरह होने लगती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्स्ट्रा जो है कि फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हमें जो है कि मोटापा देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं पाँचवा कि बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड। बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो भाई इनमें से सभी जो है, आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी जो है कि आपकी बैलेंस डाइट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो भाई आज हमने देख लिया 25 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, और जितना आपके सही हुए हैं आप मुझे लिख के बताइए कितने सही हैं, और बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आप लिख के बताइए, आपका रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।